हेलो स्टूडेंट्स, यूनिक स्टडी आइडिया यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बीएससी सेकेंड ईयर बॉटनी के पेपर सेकेंड के बारे में, जिसका नाम है एनाटॉमी, एम्ब्रायोलॉजी एंड एलिमेंट्री मॉर्फोजेनेसिस। तो यहाँ पर अगर हम इस पेपर की बात करें तो यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स आपको 50 देखने को मिल जाएंगे और टाइम यहाँ पर आपको 3 आवर्स का देखने को मिल जाएगा। सेक्शन ए की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे और यहाँ पर 16 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे 1 मार्क्स ईच के हिसाब से। तो यहाँ पर चलिए जल्दी से सेक्शन ए को यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, प्लांट एनाटॉमी इज द जनरल टर्म फॉर द स्टडी ऑफ द डैश ऑफ प्लांट्स। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन हो जाएगा इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स। सेकेंड क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, मेरिस्टेम कंसिस्ट ऑफ डैश सेल्स केपेबल ऑफ सेल डिवीजन। तो यहाँ पर इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मेरिस्टेमेटिक सेल्स। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपसे पूछा गया है, इज एपिकल मेरिस्टेम अ प्राइमरी मेरिस्टेम। तो यहाँ पर आपको येस और नो में इसका आंसर करना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा येस। फोर्थ क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, द डाइकोट स्टेम कंटेन्स वस्कुलर बंडल्स अरेंज्ड इन अ डैश अराउंड द पिथ। तो यहाँ पर इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाने वाला है अरेंज्ड इन अ रिंग। ओके, तो फिफ्थ क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, मोनोकोट रूट इज कंपोज्ड ऑफ कॉटेक्स। तो यहाँ पर इसमें आपको ट्रू और फॉल्स में आंसर करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। सिक्स्थ क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, डाइकोट प्लांट लीव्स हैव डिस्ट्रीब्यूटेड वेन्स इन डैश पैटर्न। तो यहाँ पर आपको इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा रेटिकुलेटेड पैटर्न, है ना। सेवन्थ क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, जाइलम कैरीज वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द डैश टू द लीव्स। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन हो जाएगा रूट्स। एट्थ क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, फ्लोम इज कंपोज्ड ऑफ पैरेन्काइमा सेल्स। तो यहाँ पर इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, इसमें आपको ट्रू और फॉल्स में करना है ऑप्शन। तो यहाँ पर इसका ट्रू सही ऑप्शन हो जाएगा। नाइन्थ में आपसे पूछ रहा है, द पार्ट ऑफ अ फ्लावर एट द टॉप ऑफ अ स्टेमन दैट प्रोड्यूसेस पोलन इज कॉल्ड द। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन हो जाएगा एंथर्स। टेंथ क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है, द फॉर्मेशन एंड मैच्यूरेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो यहाँ पर इसमें भी आपको ट्रू और फॉल्स करना है। तो यहाँ पर इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ट्रू। 11वें क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है, प्लांट स्ट्रक्चर दैट डेवलप्स इनटू अ सीड व्हेन फर्टिलाइज्ड इज नोन एज। तो यहाँ पर इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन, या मतलब आपको यहाँ पर इसका लिख के इसका आंसर करना है। तो यहाँ पर इसका होगा ओव्यूल। 12वें क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है, पॉलिनेशन इज द एक्ट ऑफ ट्रांसफेरिंग पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द मेल एंथर ऑफ अ फ्लावर टू द फीमेल डैश। तो यहाँ पर इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन, यहाँ पर आपको इसमें भी आपको लिख के ही आंसर करना है। तो यहाँ पर इसका स्टिग्मा राइट आंसर हो जाएगा, स्टिग्मा इसका राइट आंसर होगा। 13वें क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है, अ प्रोसेस इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट इन्वॉल्व्स द यूनियन ऑफ मेल स्पर्म एंड फीमेल ओवम गैमीट्स इज नोन एज पॉलिनेशन। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन हो जाएगा, इसमें आपको ट्रू और फॉल्स करना है। तो यहाँ पर इसका फॉल्स ऑप्शन सही रहने वाला है। 14वें क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है, डैश इज अ टिश्यू प्रोड्यूस्ड इनसाइड द सीड्स ऑफ मोस्ट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स फॉलोइंग डबल फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पर इसका करेक्ट ऑप्शन होगा एंडोस्पर्म। 15वें क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है, ऑक्सिन इज प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। तो यहाँ पर इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ट्रू और फॉल्स में इसका आपको ऑप्शन करना है। तो यहाँ पर इसका ट्रू ऑप्शन सही होगा। 16वें क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है, स्टेम इज नॉट द एनाटॉमी ऑफ प्लांट। तो इसका फॉल्स ऑप्शन सही माना जाएगा।
देखिए अब यहाँ पर आपको सेक्शन बी देखने को मिल रहा है और सेक्शन बी में आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस करने हैं। 7 क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे और पर क्वेश्चन 2 मार्क्स यहाँ पर कैरी करने वाला है। पहले क्वेश्चन में आपसे यहाँ पर पूछा गया है डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेरिस्टेम्स, यानी कि प्राथमिक और द्वितीयक मेरिस्टेम के बीच अंतर बताइए। ठीक है। और दूसरे क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ फ्लोएम, यानी कि फ्लोएम का क्या कार्य है, यानी कि आपको फ्लोएम का कार्य यहाँ पर स्पष्ट करना है। तीसरे क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है डिस्क्राइब एपोमिक्सिस, यानी कि असंग जनन का वर्णन कीजिए। यहाँ पर आपको असंग जनन का वर्णन करना है। चौथे क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है एक्सप्लेन सीड डॉर्मेसी, यानी कि बीज प्रसुप्ति की व्याख्या यहाँ पर आपको करने के लिए पूछा गया है। पांचवें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है व्हाट इज सेक्रेटरी स्ट्रक्चर, यानी कि स्रावी संरचना क्या है, इसके बारे में आपने डिस्कस करना है। छठवें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है व्हाट आर द 4 स्टेप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स, यानी कि पौधों में निषेचन के 4 चरण कौन कौन से हैं। आपको चारों स्टेप्स यहाँ पर आपको फर्टिलाइजेशन के स्पष्ट करने हैं। सातवें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है व्हाट इज़ फोटो पीरियोडिज्म, यानी कि दीप्तिकालिता क्या है, यहाँ पर आपको इसको स्पष्ट करना है। सेक्शन सी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको किन्हीं 5 क्वेश्चंस को करना है और हर क्वेश्चन यहाँ पर आपको 4 मार्क्स कैरी करने वाला है, यानी कि 5 × 4 20, यहाँ पर आपको सेक्शन सी 20 मार्क्स का आपको देखने को मिलने वाला है। तो पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है गिव एन अकाउंट ऑन टेक्निक फॉर द स्टडी ऑफ प्लांट एनाटॉमी, यानी कि पादप शरीर के अध्ययन के लिए तकनीक की व्याख्या कीजिए। ठीक है। और आपको यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन में पूछा गया है एक्सप्लेन वेरियस टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यू विद सुटेबल एग्जाम्पल्स, यानी कि उपयुक्त उदाहरणों सहित स्थायी ऊतकों के विभिन्न प्रकारों की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर आपको इस टाइप से इस क्वेश्चन को टैकल करना है। तीसरे क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है ड्रॉ जनरल स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉट स्टेम, यानी कि द्विस्तंभ की व्यापक संरचना खींचो। ठीक है। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को करना है। चौथे क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है डिस्कस ऑरिजिन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ वस्कुलर कैम्बियम इन टाइनोस्पोरा, यानी कि टाइनोस्पोरा में संवहनी कैम्बियम का उद्गम, संरचना और कार्य की व्याख्या कीजिए। ठीक है। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को करना है। ठीक है। और पांचवें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है व्हाट इज प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, डिस्कस डिफरेंट टाइप डिफरेंट टाइप्स ऑफ, यहाँ पे होगा शायद प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, यानी कि पादप वृद्धि नियंत्रक क्या है, और यहाँ पर आपको विभिन्न प्रकार के पादप वृद्धि नियंत्रकों का वर्णन करना है। छठवें क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है एक्सप्लेन एम्ब्रायो डेवलपमेंट विद रेफरेंस टू दी ओनाग्रेड टाइप, यानी कि आनाग्रेड यानी कि ओनाग्रेड प्रकार के संदर्भ में भ्रूण विकास की व्याख्या कीजिए। ठीक है। सातवें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है व्हाट आर मेगा स्पोरोजेनेसिस एंड डेवलपमेंट ऑफ द फीमेल गैमेटोफाइट, यानी कि मेगा बीजाणु जनन और मादा युग्मोद्भिद का विकास क्या है, इसको आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। और आठवें क्वेश्चन में आपसे यहाँ पर पूछा गया है व्हाट इज़ वर्नलाइजेशन, और यहाँ पर इसी के साथ आपसे पूछा गया है एक्सप्लेन टाइप ऑफ वर्नलाइजेशन विद देयर मैकेनिज्म एंड एग्जाम्पल्स, यानी कि वर्नलाइजेशन क्या है और वर्नलाइजेशन के प्रकारों की व्याख्या, उनकी क्रियाविधि और उदाहरणों सहित यहाँ पर लिखने के लिए पूछा गया है। तो इसी के साथ हमने ये पेपर डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर हाँ
तो इस वीडियो को अपने सारे फ्रेंड्स तक कर दें शेयर, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही ना भूलें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सी या।